नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पर मैं पैरामीटर ऑफ लॉ पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो स्टूडेंट से संबंधित है, जिसमें जो बच्चे जजेस की परीक्षा दे रहे हैं, जज एग्ज़ाम दे रहे हैं, ADPO की परीक्षा दे रहे हैं, APO की दे रहे हैं विभिन्न स्टेटों में, उनके लिए मैं एक वीडियो तैयार किया है। कृपया इसे शुरू से अंत तक बच्चे ध्यान से देखें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, LLB करने के बाद सभी के दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस आगे भविष्य के लिए किस ब्रांच या नौकरी में जाया जाए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी जगह जुडिशरी की परीक्षाएं होती हैं। स्टेट में भी हर वर्ष, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, जुडिशरी की परीक्षा आयोजित होती है। इसके लिए मैं कुछ ऐसे लक्ष्य बता रहा हूं जिनको ध्यान में रखकर सिविल जुडिशरी के लिए जज की प्रिपरेशन, ADPO की परीक्षा, प्रोसिक्यूशन के लिए बच्चे तैयारी शुरू से अंत तक कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स भी पूछते हैं किस तरह तैयारी कराई जाए। तो जैसे ही ये एग्ज़ाम 5 इयर्स और 3 इयर्स LLB की डिग्री बच्चे ले लेते हैं, उसके बाद कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यदि परीक्षा की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाए तो निश्चित तौर पर वो सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। ऐसे कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ। सबसे पहला तो उसको एम या उद्देश्य क्या है ये निश्चित करना होगा बच्चे को, और अपना उद्देश्य एक निश्चित, जैसे अर्जुन वगैरह ने चिड़िया की आंख को देखा था, उसी तरह उद्देश्य को निश्चित लेते हुए पहले लक्ष्य को निर्धारित कर लें और उस आधार पर सारे रास्ते, आपको किस जॉब में जाना है, प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, ये निश्चित कर लें। एडवोकेसी में जाना है, जज की परीक्षा देनी है, किस स्टेट में कहाँ सिविल जज की तैयारी करनी है, क्योंकि कई लक्ष्य रखकर आप उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। आपको इस बारे में एक एम या लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तभी आप उसकी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। इसमें जैसे आप MP की तैयारी कर रहे हैं तो MP के सारे तैयारी के लिए MP है, CG है, बिहार है, राजस्थान है, UP है, जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए उस स्टेट की तैयारी का एकमात्र लक्ष्य एम उसको बनाना होगा। पहली टिप। सेकंड टिप है एग्जाम का उसको सबसे पहले सिलेबस देखना होगा। क्या इस जो भविष्य में एग्जाम उसको देना है उसका सिलेबस क्या है, पूरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, प्रिस्क्राइब हैं, पिछले नया सिलेबस अगली परीक्षा के लिए क्या जारी हुआ है, इसका सबका अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है एग्जाम का जब सिलेबस देख लेगा वो टिप्स उसको पता होनी चाहिए, लिखित मौखिक उसको पूरे सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, दिमाग में उतरना चाहिए। अनसॉल्व पेपर लें, वो सिलेबस के बाद तत्काल उसके 5 से 10 साल तक के अनसॉल्व पेपर उस स्टेट के ले लें, और स्टेटों के भी पेपर उससे संबंधित जो भी एक्ट्स आपके सिलेबस में है उसको आप देख सकते हैं और उनको सॉल्व करें। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन उस सिलेबस के अनुसार सभी जगह पूछे गए हैं, क्योंकि मेनली मेंस में, सिविल जज के में प्रीलिम्स परीक्षा होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न सभी जगह करीब करीब रहता है। प्रीवियस एग्जाम के पेपरों को जब आप देख लेंगे, उसको सॉल्व करें, उसका एनालिसिस करें कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस चैप्टर से, किस आर्टिकल से। IPC है उसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं, CPC है उसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं, CRPC में से कितने, और जो छोटे छोटे माइनर एक्ट्स हैं उनमें कितने कितने सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। इनकी तैयारी आप अच्छे से करें। इसके बाद आप वेयर एक्ट्स का परचेज कर लें। इसमें डिग्लॉट एडिशन लें, अर्थात हिंदी इंग्लिश दोनों हो, इंग्लिश का वर्जन भी हो जिसमें और हिंदी भी हो। ये गवर्नमेंट के प्रकाशन बाजार में मिल जाते हैं, या नहीं हो तो भी कई पब्लिकेशन दोनों डिग्लॉट पब्लिकेशन निकालते हैं, उनसे उनका आप वेयर के प्रोविजंस जो एक्ट के हैं उसका अध्ययन करें। हिंदी भी पढ़ें, अंग्रेजी भी पढ़ें, क्योंकि दोनों का आपको आना, ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद आप अपने नोट्स इसमें तैयार कर लें। प्रीलिम्स और जो फाइनल एग्जाम है उसके नोट्स एक साथ बनाएं, जिससे प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्जेक्टिव की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और बाकी जो मेंस है उसके लिए आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। मेंस में आपको एक हिंदी इंग्लिश वर्जन भी होता है तथा जजमेंट राइटिंग भी रहता है, सिविल और क्रिमिनल आदि का सभी स्टेट्स में लगभग। तो उसकी तैयारी लिखकर करें, रजिस्टर बना लें, पिछले जजमेंट्स को देखें। तो इसके लिए सबसे पहले लगातार नोट्स को जो भी आपने बनाए हैं एग्जाम में अपीयर होने के पहले उनकी स्टडी डेली करें। बार बार आप रिवीजन करें, याद करें, लिख कर देखें, पढ़कर देखें, सुनकर देखें। और जैसे अभिमन्यु ने एक लक्ष्य को अंदर घुसकर तोड़ने के लिए घुस गया था, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी पूर्ण हो
जिससे आप सिविल जज, एडीपीओ, एपीओ, किसी भी स्टेट जिसमें आप फाइनली आपका एम रहा है, ऑब्जेक्ट लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, एक ही बार के लक्ष्य में आप उस तैयारी से अच्छे से होकर आप एक सफल जज, एडीपीओ या एपीओ बन जाएं, ऐसा मेरा सोचना है। फिर इसके अलावा आप यूट्यूब यदि देखते हैं तो जो भी लॉ से संबंधित चैनल्स हैं, मैं भी एक रिटायर्ड न्यायाधीश रहा हूँ, तो मेरा ये आपसे अनुभव के आधार पर आग्रह है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप उस लॉ के चैनल्स को देखें, सारे टॉपिक्स को समझें, जिससे आपके बहुत सारे नोशंस, वेरियस नोशंस क्लियर होंगे। नॉलेज ऑफ लॉ इज ए पावर। हमेशा विधि एक अगाध समुद्र की तरह है, जिसमें हर रोज नए नए लेटेस्ट जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। तो उन चीज़ों की भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में किसी ऐसे टॉपिक को पूछ लिया जाता है कि फलाने केस लो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में निर्णय दिया है, वो किस संबंध में है, किस धारा पर है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको यदि रहेगी तो आप, जो मैंने आपको एक एसेंशियल स्टेप्स और पॉइंट्स बतलाए, जिसके आधार पर यू बिकम ए जज और एडीपीओ और एपीओ, तो इस तरह आप भविष्य में जिस भी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, चाहे वो सिविल जज की तैयारी हो, चाहे वो एडीपीओ की हो, एपीओ की हो, सबसे पहला आप उसका एम निश्चित कर लें। जब आपका एम बिल्कुल निश्चित हो जाए, उसके बाद किस स्टेट में कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें आप निर्धारित करने के बाद उसका सिलेबस ले लें। उस सिलेबस में के बाद पिछले 5 से 10 साल के अनसॉल्व पेपर जो भी मार्केट में आपको उपलब्ध हैं वो ले लें, उसकी एनालिसिस करें और सारे एक्ट्स के बेयर एक्ट्स ले लें, हिंदी, इंग्लिश, डिग्लॉट एडिशन, नोट्स अपने तैयार करें, प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी करें, रिवीजन करें बार बार एग्जाम देने के पहले। हर रोज आप एक टारगेट फिक्स कर लें, मुझे 6 से 8 घंटे तक की तैयारी करनी है और निश्चित तौर पर आप जज या एडीपीओ की तैयारी में सफल होंगे। ऐसी मैं इस शुभकामना के साथ आपको एडवांस में बधाई देता हूं और आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। लॉ की पढ़ाई के बाद जो भी बच्चे इन तैयारियों को कर रहे हैं वो इस काम में, जुडिशियल सर्विस के लिए तैयारी जो एलएलबी के बाद होती है, उसके लिए लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा यह आग्रह है मित्रों कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं, तो कृपया तत्काल इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद और जो भी मित्र, यार, दोस्त, आपके जो भी साथी हैं, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं नए नए टॉपिक्स, जो भी मेरी जानकारी में कानून के विषय से संबंधित लंबे अनुभव के आधार पर हैं, उस आधार पर मैं बनाता जा रहा हूं। जैसा कहा भी गया, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो कृपया इस चैनल को अवश्य देखें, पढ़ें, देखें, समझें, और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।